नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से कुछ ही घंटों पहले रूस ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है और इस ऐलान ने अमेरिका को हिलाकर रख दिया है। दरअसल ऐलान ये किया है रूस ने कि हमने कुछ ही घंटों पहले एक रियल टाइम टेस्ट किया है हाइपरसोनिक मिसाइल के खिलाफ, और इस टेस्ट में हमारे एक स्पेसिफिक हथियार ने हाइपरसोनिक मिसाइल को मार गिराया है। और इसमें रूस ने डिटेल भी कुछ दी है, जिसमें बताया है कि हमने एक हाइपरसोनिक प्रोजेक्टाइल को टारगेट के तौर पर फायर किया, उसके बाद हमारे सिस्टम ने उसे ट्रैक किया, उसकी ट्रेजेक्ट्री को जांचा, और उसके बाद हमने अपने सबसे ताकतवर हथियार की इंटरसेप्टर मिसाइल की मदद से हाइपरसोनिक मिसाइल को मार गिराया। और ऐसा करते ही रूस अब दुनिया का पहला ऐसा देश बन चुका है जिसने न सिर्फ हाइपरसोनिक मिसाइल को ट्रैक किया हो बल्कि उसे मारकर भी गिरा दिया हो। और आपको याद होगा कि अब से करीबन 6 महीने पहले मैंने आपको ये खबर भी दी थी कि रूस ने दावा किया है कि हम अब हाइपरसोनिक मिसाइलों को मारकर गिरा सकते हैं S-500 एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से। लेकिन उस समय रूस ने कोई भी टेस्ट नहीं किया था, सिर्फ उन्होंने दावा किया था। इस बार इन्होंने प्रॉपर टेस्ट अंजाम दिया है और रूस के अनुसार ये लोग इस टेस्ट में सफल हुए हैं। और इस बार भी जिस हथियार से इन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल को मारकर गिराया है वो S-500 एयर डिफेंस सिस्टम है। और जो लोग इसके बारे में नहीं जानते तो ऐसा समझ लीजिए कि भारत ने रूस से जो S-400 सिस्टम खरीदा है ना, ये उसी का अपग्रेडेड वर्जन है, यानी कि S-400 का एक तरीके से बड़ा भाई आप इसे कह सकते हो। तो खैर, जैसे ही रूस ने ये उपलब्धि हासिल करी है, इसी के साथ अब भारत में चर्चा ये शुरू हो गई है कि क्यों ना भारत S-500 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे, क्योंकि चीन अपने हाइपरसोनिक मिसाइल के बेड़े को तेजी से मजबूत कर रहा है। ऐसे में भारत को एक ऐसे सिस्टम की दरकार होगी जो हाइपरसोनिक मिसाइलों को मारकर गिरा सके। इसके पीछे एक खास तर्क ये भी दिया जा रहा है कि अगर भारत ऐसा सिस्टम अपनी सेना में ले आता है जो हाइपरसोनिक मिसाइलों को मारकर गिरा दे, तो भारतीय सेना चीनी सेना के मुकाबले काफी ताकतवर हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास न सिर्फ हाइपरसोनिक मिसाइल होगी जिसकी मदद से हम चीन में तबाही मचा सकें, बल्कि चीन की हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकने के लिए हमारे पास प्रॉपर एयर डिफेंस सिस्टम होगा। यानी कि हाइपरसोनिक मिसाइल से हम दुश्मन पर हमला भी कर सकते हैं और दुश्मन की हाइपरसोनिक से खुद को बचा भी सकते हैं। और आपको बता दूं, चीन हाइपरसोनिक मिसाइल जरूर बना रहा है, लेकिन उसके पास आने वाले 10-15 सालों में भी ऐसा कोई वेपन नहीं आने वाला जो हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोक सके। ऐसे में यह बात बिल्कुल सही है, अगर भारत ऐसा सिस्टम ले आता है जो हाइपरसोनिक मिसाइलों को मारकर गिरा सके, तो हम चीन के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकने की तकनीक चीन तो छोड़िए, अमेरिका तक के पास नहीं है। अमेरिका खुद कह चुका है कि ऐसी तकनीक बनाने में हमें कम से कम 1 दशक यानी कि 10 साल से ज़्यादा का वक्त लग सकता है। और 10 सालों के बाद भी हम बना पाएं या नहीं बना पाएं, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा एडवांस है आज की तारीख में। मिलिट्री मामलों में इससे घातक, इससे खतरनाक टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं है। तो अब ये सुनकर आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि वाकई में यार हमें S-500 तुरंत खरीद लेना चाहिए, हम चीन से काफ़ी ताकतवर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। देखिए, रूस ने अभी दावा किया है कि हमने S-500 से एक हाइपरसोनिक मिसाइल को मारकर गिराया है, लेकिन दिक्कत यह है कि रूस ने इस मिसाइल टेस्ट की ना तो प्रॉपर वीडियो दी है, ना ही इस टेस्ट से जुड़े हुए कुछ फिगर, कुछ जो इसके सबूत थे वो हमें प्रोवाइड कराए हैं, जिससे कोई भी ये नहीं कह सकता कि रूस ने वाकई में ही हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को एस कर लिया है। और सबसे बड़ी बात, रूस के दिया हुआ जो भारत के पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है इस S-500 के। आप ऐसा समझ लीजिए कि एप्पल हर साल अपने आईफोन लॉन्च करता है। पिछले साल लॉन्च किया था उन्होंने अपना iPhone 14, उसके 1 साल बाद लॉन्च कर दिया iPhone 15। अगर आप दोनों को देखोगे तो कुछ भी बदलाव नहीं है। थोड़ी सी उन्होंने प्रोसेसर की स्पीड बढ़ा दी है, उसमें और कलर में लॉन्च कर दिया है, थोड़े अच्छे फीचर और डाल दिए हैं, बाकी सब सिमिलर है। ठीक उसी प्रकार से S-400 के मुकाबले S-500 की मुश्किल से 150 किलोमीटर की रेंज बढ़ा दी गई है, इसके इंटरसेप्टर की संख्या बढ़ा दी गई है, बस थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं, बाकी सब सिमिलर है। ऐसे में अगर S-500 हाइपरसोनिक मिसाइलों को मारकर गिरा सकता है तो भारत के पास तो BMD है जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर तक है। ऐसे में हम उसे पेयर अप कर सकते हैं इस S-400 के साथ और बड़ी आसानी से हाइपरसोनिक को मारकर गिरा सकते हैं। बस हमें
रूस से ये पता करना है कि आपने किस टेक्निक के तहत कौन सी ऐसी प्लानिंग करी जिससे कि S-500 का आपने ऐसा यूटिलाइजेशन कर लिया कि हाइपरसोनिक मिसाइल ही आपने मारकर गिरा दी। ये पता करना है, बाकी सारा काम आसान है। और रूस जब ये सबूत देगा कि हमने कैसे कैसे हाइपरसोनिक मिसाइल को मारकर गिराया, तो फिर हमें रूस से पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। इसीलिए S-500 खरीदने का कोई तुक नहीं बनता। ये सिस्टम बहुत महंगा है। जो हमने S-400 खरीदा है वही 1 बिलियन का एक सिस्टम आता है। S-500 खरीदने जाएंगे तो 1.5-2 बिलियन तक बात पहुंच जाएगी। कोई भी तुक नहीं बनता S-500 खरीदने का। हालांकि इस पर आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, कमेंट करके बताइएगा।